रावण उवाच, मैं रावण नहीं हूँ। इसके पार्ट 1 में आपने सुना कि कोर्ट में रावण आ चुका है, अपना बयान दे रहा है। सीता जी के अपहरण का जो आरोप लगा है उसके प्रत्युत्तर में वह क्या है, अपनी आत्म प्रशंसा, आत्म श्लाघा वह कर रहा है। इसी आत्म श्लाघा के चरम पर वह राम की आलोचना करता है, राम के एक पत्नी व्रत सिद्धांत की आलोचना करता है। कामशास्त्रियों में सबसे पुराने हैं वाभ्रव्य, उस समय अन्य कामशास्त्री भी होंगे। वाभ्रव्य एकमात्र ऐसे कामशास्त्री हैं जो एक पत्नी व्रत सिद्धांत के पक्ष में बहुत सारे तर्क रखते हैं। उनके अलावा किसी अन्य कामशास्त्री ने इस सिद्धांत को बहुत महत्व नहीं दिया। राम को रावण ये कहता है कि वह वाभ्रव्य के ही अनुगामी हैं। फिर वह स्त्री संबंधी राम के सिद्धांतों की आलोचना तो करता है और अपने सिद्धांतों की बात करता है, लेकिन यह भी कहता है कि उससे आगे हम लोग अब सुनते हैं। मैं स्त्री के भोग्यारूप की आराधना करता था। स्त्री विषयक मेरे सिद्धांत ही मेरी मृत्यु और पराजय के कारण बने। मेरे विचारों के निर्माण में मेरे ब्राह्मण पिता विश्रवा, मेरी माँ केकसी और मेरे नाना द्वय माल्यवान और सोमाली की केंद्रीय भूमिका थी। मेरे नाना सोमाली ने बहुत सोच समझकर मेरा नाम रावण रखा था। रव का अर्थ आंधी तूफान जो था। वे रावण को ऐसा बनाना चाहते थे कि उसके नाम भर से लोग ऐसे कांपें जैसे आंधी तूफान से, और मैं ऐसा ही बना। मैंने रक्ष संस्कृति को पुनर्जीवित किया। मैंने कुबेर को हराकर लंका को अपने अधीन बना लिया। मैंने देवताओं का घमंड चूर चूर कर दिया। देवताओं ने तो राक्षसों का लगभग सर्वनाश ही कर दिया था। यह मेरे जन्म से काफी पहले की बात है, लेकिन उस वृत्तांत को जाने बिना आप समझ नहीं पाएंगे कि महाबली रावण खल कलमस गताचार कैसे बना। तब लंका पर मेरे नाना माली का राज्य था। जिस समय दिवोदास के राज्य में प्रहलाद के पुत्र विरोचन का राज्य था, तब विरोचन और इंद्र के बीच संसार प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। मेरे तीनों नाना विरोचन की मदद करने के लिए आगे आए। विरोचन के साथ माली और उन सब के परिवारों की देवताओं ने निर्मम हत्या कर दी। माल्यवान और सोमाली किसी दैव योग से 4 साल की केकसी को लेकर भाग निकले। उनके सामने ही उनके परिवार के स्त्री बालक वृद्ध सबकी समूल हत्या कर दी गई थी। मेरी मां ने 4 साल की उम्र में यह भीषण नरसंहार देखा था। इस युद्ध में शुक्राचार्य ने अनमने भाव से राक्षसों की मदद की थी। बलि से लेकर प्रहलाद तक सबने उनकी इच्छा का उल्लंघन कर इंद्र से संधि जो कर ली थी। अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने ऐसा नरसंहार करवाया जैसे उसने संसार से राक्षसों का बीज ही समाप्त कर देने का संकल्प ले डाला हो। नियति को यह मंजूर नहीं था। बिना राक्षसत्व के देवत्व का महत्व असंभव है, यह नियति को पता था। माल्यवान और सोमाली न केवल देवताओं और इंद्र के घेरे से बच निकले, वरन वे पाताल लोक में जाकर छुप गए। आप जिसे आज माली सोमाली द्वीप के नाम से जानते हैं। मेरे नाना द्वय समझ चुके थे कि इंद्र से बदला शस्त्र से नहीं, बुद्धि से लेना होगा, क्योंकि इंद्र ने इस युद्ध में राक्षसों की स्त्रियों तक को नहीं बख्शा था। वह तो मेरे नानाओं का सौभाग्य था कि वे 4 साल की केकसी को साथ ले जाने में सफल हो गए, नहीं तो इनके पूरे वंश का ही नाश हो गया होता। ऊपर से जले पर नमक यह कि इंद्र ने कुबेर को लंका का अधिपति बना दिया। अज्ञातवास के दौरान जब इन्हें इस नई स्थिति का पता चला तो वे खौल उठे। कुबेर के कारण अब यह दोनों इस बात के लिए चिंतित हो आए कि देवता अब लंका में उनके अनुयायियों की छांट छांट कर हत्या करवाएंगे। वे बहुत परेशान हुए, लेकिन हताश नहीं हुए। मेरे नानाओं ने संकल्प लिया कि वे जीते जी लंका को हासिल करके रहेंगे। यह तो सभी जानते हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सभी तत्वों, जीव जंतुओं, मनुष्य, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देव और दानवों को उत्पन्न किया। देव और दानव ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप ऋषि की संतानें हैं, लेकिन रक्ष, यक्ष, गंधर्व या किन्नर तो मनुष्यों के ही विशेष प्रकार हैं। मनुष्यों में वृत्तियों के अनुसार वर्णों का और कर्मों के अनुसार विशेषणों और जातियों का निर्माण हुआ।
यह तो सबको ज्ञात है कि पूर्व काल में जल जंतुओं का निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे उपस्थित लोगों को सौंप दिया। उनमें से आधे ने कहा कि हम इनका रक्षण करेंगे, वे रक्ष कहलाए, और आधे ने कहा हम इनका यक्षण करेंगे, वे यक्ष कहलाए। रक्षण यानी रक्षा करना और यक्षण यानी पूजा पाठ, सेवा, संरक्षण आदि। इन रक्षकों का नेतृत्व हेती और प्रहेती कर रहे थे। प्रहेती तो तपस्या करने चले गए, किंतु हेती ने मया से विवाह कर विद्युतजिह्व नामक पुत्र को जन्म दिया। विद्युतजिह्व ने सुजीह को, और सुजीह ने माल्यवान, सोमाली और माली को पैदा किया। माल्यवान ने वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत्त और उन्मत्त नामक 7 पुत्रों को जन्म दिया। सुमाली ने प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, संघलादि, प्रखरु और मारकर्ण नामक 10 पुत्रों को जन्म दिया। माली ने अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। अब जरा विरोचन का वंश वृक्ष भी समझ लीजिए। ब्रह्मा के पुत्र कश्यप, काश्यप और काश्यपेय में से कश्यप की पत्नी दिति से दानवों का और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। कश्यप की ही अन्य पत्नियों कद्रु और विनीता से सांप आदि सरीसृप और गरुड़ पक्षी आदि उत्पन्न हुए। कश्यप ने ही मनु के रूप में जन्म लेकर मनुष्य को जन्म दिया। देवता, दानव और मनुष्य तीनों परमपिता ब्रह्मा जी के पास जीवन संबंधी निर्देश लेने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें द अक्षर का ज्ञान दिया। देवताओं के लिए द यानी दमन, क्योंकि देवता भोगवादी होते हैं। दानव के लिए द का अर्थ दया, क्योंकि दानव स्वाभाविक क्रूर थे। मनुष्य के लिए द अर्थात दान, क्योंकि मनुष्य संग्रही वृत्ति का होता है। दिति के दानव पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु में से हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद और उनके पुत्र विरोचन थे। युद्ध तो देवताओं और दानवों के बीच था। हम रक्षकों का इससे सीधे सीधे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन यह रक्ष संस्कृति वस्तुतः भक्ष संस्कृति में बदल चुकी थी। यह प्रवृत्तियों में दानवों के पद चिन्हों पर चली। माली, सोमाली और माल्यवान के पुत्रों ने लंका में राज्य करते हुए हर तरह के अत्याचार, अनाचार किए। भोगवादिता में राक्षस देवताओं से आगे निकल गए और क्रूरता में दानवों के प्रतिद्वंदी बन बैठे। इस सांस्कृतिक पतन ने ही राक्षस शब्द को दानव का समानार्थी बना दिया, जबकि यक्ष अपनी जगह सुरक्षित और संयत रहे। दानव यानी आसुरी वृत्तियों से उत्पन्न मानव, इनके जन्म का प्रसंग भी बड़ा रोचक है। अदिति से उत्पन्न आदित्यों के यशः गान से ईर्ष्या पीड़ित दिति ने संध्या बेला में कश्यप ऋषि से सहवास की अभ्यर्थना की। कश्यप ने कुबेला जानकर इस प्रस्ताव को टालना चाहा। उन्होंने बताया कि गोधूली बेला में सहवास करने पर तुम्हें संतान के रूप में दुरात्माएं प्राप्त होंगी। कश्यप ऋषि द्वंद्व में थे। यदि पत्नी के प्रस्ताव की उपेक्षा करते तो नरक के भागी होते और मानने पर दुष्ट आत्माएं देह धारण करेंगी। उन्होंने शास्त्र को साक्षी मानकर सहवास किया, जिससे दानव उत्पन्न हुए। इस कथा से ऐसा लगता है कि दिति की काम भावना से दानव उत्पन्न हुए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। यह कश्यप ऋषि और बड़े बड़े ज्ञानी देव संस्कृति के पोषक विद्वान सिद्धजन ये मंत्रों और सिद्धियों के मालिक थे, लेकिन मन के मालिक नहीं बन सके। वे अपने ही द्वारा बनाए गए कर्मकांडों और नियमों में उलझ गए। दिति को अगर अपनी बहन अदिति से जलन थी भी, तो उन्होंने अदिति के पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने के लिए उस ग्रहवेला को चुना था। कश्यप मुनि 2 शास्त्रों के बीच फंस गए। कामशास्त्र के अनुसार सकामा स्त्री की उपेक्षा करने पर नरक जाना होगा, और खगोल शास्त्र के अनुसार वह समय सही नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने आप को नरक से बचाने के लिए संभोग किया और दानव उत्पन्न हुए। मेरा सोचना है कि अगर वह मरे मन से, गिरे मन से, डरे मन से, बुझे मन से, आक्रांत मन से संभोग नहीं करते तो दानवों का स्वभाव भिन्न होता। अगर वे सिर्फ एक पति या प्रेमी की मन स्थिति में होते तब भी ठीक था, लेकिन वे तो 2 शास्त्रों के भीषण दबाव में एक डरे हुए बधुआ पुलिंग की तरह वीर्यदान किए। अगर वे मन के मालिक होते तो क्या बेला, क्या कुबेला। ईश्वर और स्त्री की आराधना के लिए न कोई बेला होती है, न कोई कुबेला। अगर सच्चे और निर्भीक प्रेमी के मन से कश्यप ने दानवों को उत्पन्न किया होता तो हो सकता था कि वे देवताओं से ज्यादा
अनुकरणीय होते। विरोचन और इंद्र के युद्ध में दानवों के साथ राक्षसों का भी लगभग सर्वनाश हो गया था। कुबेर को लंका का राजा बनाकर देवताओं ने लंका विजय को कठिन कर दिया था। माल्यवान और सोमाली के लिए किसी साधारण राजा को परास्त करना अब भी मुश्किल नहीं था, लेकिन कुबेर को धूल चटाने के लिए बहुत बड़ी सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी। वे सेना कहां से जुटाते? वे तो स्वयं छुपते छुपाते समय काट रहे थे। विश्रवा मुनि के मित्र भारद्वाज मुनि प्रतिदिन अपने शिष्यों के सामने माल्यवान और सोमाली की विद्वता की चर्चा किया करते थे। उन्हीं के शब्दों में, अगर किसी को माल्यवान और सोमाली से ज्ञान प्राप्त करने का शुभ अवसर मिल पाता तो जाने संसार का कितना बड़ा कल्याण होता, क्योंकि इस समय संसार को जिस विज्ञान की आवश्यकता है उसमें इस समय सारे संसार में उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। वे दोनों वैसे ही ज्ञानी हैं जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, शौनक आदि। शिष्य लोग इस बात को समझ रहे थे कि माल्यवान और सोमाली ही उनके गुरु के वास्तविक प्रतिद्वंदी हैं, और इस बात का थोड़ा बहुत प्रचार भी हो गया था। सिर्फ भारद्वाज मुनि विश्वस्त थे कि वे दोनों जिंदा हैं और कुछ ना कुछ करेंगे अवश्य। माल्यवान और सोमाली से ज्ञान प्राप्त करने का शुभ अवसर सिर्फ मुझे मिला, लेकिन इसमें अभी काफी वक्त था। धूल में मिल चुके माल्यवान और सोमाली को संसार प्रसिद्ध बनाने में एक स्त्री केकसी ने अजीब भूमिका निभाई थी। राक्षस एक बार फिर इंद्र के सामने उठकर खड़े हो सके तो इसका कारण एक स्त्री थी, केकसी, वरना रक्ष संस्कृति का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचता। बावजूद इसके संसार ने नारी की ऐसी भूमिकाओं की तरफ देखा ही कहां है। संसार तो सिर्फ पुरुषों की सराहना करता है। भारद्वाज मुनि भी इसके अपवाद नहीं थे। माल्यवान और सोमाली तो प्रतिदिन उनकी चर्चा में रहते थे, लेकिन केकसी तो उनकी कल्पना में भी नहीं थी। नष्ट प्राय रक्ष संस्कृति को बचाने के लिए मेरी मां केकसी की भूमिका काफी बड़ी है। 4 साल की केकसी के 16 साल की युवती में परिवर्तित होने में और 12 वर्ष लगे। ये 12 वर्ष मेरे नाना द्वय ने छद्मवेश में पाताल में बिताया। कुबेर को परास्त करने के लिए शक्तिशाली योद्धाओं की आवश्यकता थी, लेकिन वह तो अपने मन की बात भी किसी से नहीं कर सकते थे। क्या मालूम था, जिसे वे अपना मित्र समझते वही इंद्र का भेदिया निकल जाता और इनका राज इंद्र तक पहुंचा देता। इनके लिए थोड़ी राहत की जगह थी केकसी, जिसे तरह तरह की कहानियां सुनाकर ये अपना मन बहलाया करते थे। लेकिन केकसी के बड़े होने के साथ उनका यह सुख भी जाता रहा। कुबेर विश्रवा मुनि के ही बेटे हैं। इन लोगों ने लंका के साम्राज्य में सेंध मारने की एक योजना बना डाली। अगर विश्रवा मुनि से केकसी को संतान प्राप्त हो जाए तो कुबेर का भाई होने के चलते वह ऐसे ही लंका के राज्य में आधे का हकदार बन जाएगा। केकसी के बच्चे का इस संदर्भ में भले विश्रवा मुनि समर्थन न करें, लेकिन विरोध भी नहीं होगा। केकसी के 14-15 साल की होने पर उसे देख माल्यवान और सोमाली को कुछ आशा जगी। इन लोगों ने तय किया कि संतान प्राप्ति के लिए केकसी को विश्रवा मुनि के पास भेजा जाए। मगर प्रश्न यह था कि यह बात बेटी से कही जाए तो कैसे। हालांकि उन दिनों ऐसी इच्छा जाहिर करना मान्य था, फिर राक्षसों में तो मुक्त सहवास तक मान्य था, मगर यह प्रश्न अपनी इच्छा का नहीं था। यह प्रश्न केकसी की इच्छा से जुड़ा हुआ था, पर मजबूरी ऐसी थी कि यह बात उन्हें केकसी से कहनी पड़ी थी। सुनकर वह चौंकी थी, लेकिन चाचा की पूरी बात सुनकर राजी हो गई। पिता तथा चाचा के दुख का उसे पता था, इसके बावजूद उसने एक नया ही प्रश्न खड़ा कर दिया। उसने पूछा, वैसे वह अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन विश्रवा जी ने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह उसे स्वीकारेगी या नहीं? इस प्रश्न के बारे में सोमाली और माल्यवान किसी ने नहीं सोचा था। शादी कर लेने के बाद केकसी को विश्रवा के साथ रहना होगा। ऐसे में केकसी के लिए लंबे समय तक राज छुपाए रखना मुश्किल था। दूसरे बच्चे के विश्रवा के संरक्षण में पलने पर खतरा यह था कि कहीं वह इनका ही विरोधी न बन जाए। कूटनीति के पंडित सोमाली ने सोच विचार कर केकसी को माल्यवान के संरक्षण में विश्रवा के पास भेज दिया। किसी भी तरह से केकसी पर विश्रवा का ध्यान चला जाए तो इनका काम बन सकता था। इन्हें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा। वृद्ध मुनिवर षोडशी कन्या को देखते ही विमुग्ध हो गए। मोहित मुनिवर ने जाति कुल पूछे बिना सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया। माल्यवान अविलंब केकसी को उनके हवाले कर वहां से चंपत हो गए।
सोमाली और माल्यवान के नक्षत्र सही स्थिति में थे। 12 साल बाद राजसत्ता की तरफ फेंका गया उनका कूटनीति का पहला ही पासा सही पड़ा था। मेरे जन्म तक वे दोनों दम साधे रहे। मेरे जन्म के बाद दोनों आकर हमारे साथ रहने लगे। केकसी पर लुटे पिटे विश्रवा को अपनी पत्नी के पिता और चाचा पर शक करने का अवसर ही कहा था। माल्यवान, सोमाली और मेरी माँ केकसी बचपन से ही मुझे कुबेर के खिलाफ तैयार करने में जुट गए। बचपन से मैंने एक ही बात समझी, कुबेर मेरा सौतेला भाई नहीं, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मुझे बड़ी माँ के हर व्यवहार में उल्टा ही दृष्टि आता था। विश्रवा के व्यवहार में मुझे कुबेर के प्रति सहज स्नेह और मेरे प्रति दयालुता दिखती थी। इस असहज दया भाव से सहज ही मुझे खींच होती थी। लंका के राजा कुबेर अगर मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखते तो मुझे दिखता कि मेरे सिंहासन पर बैठा हुआ यह देवता मुझे मुंह चिढ़ा रहा है। फिर भी मुझे राज्य का अधिकारी बनने के लिए 16 वर्ष की उम्र तक इंतजार करना पड़ा था। 16 वर्ष की उम्र तक भी किशोरावस्था ही मानी जाती थी, लेकिन किसी योग्य किशोर के नेतृत्व को स्वीकार करने में समाज को कोई आपत्ति नहीं होती थी। सम्मान और विश्वास आदमी की प्रतिभा को दिया जाता था, उम्र को नहीं। इन तमाम वर्षों में मैं इस ईर्ष्या के कठिन विष को चबाता रहा। मैं नीलकंठ महादेव की तरह इसे गले में भी नहीं रख सकता था। तब भी रंग तो दिखता ही, कुबेर मेरा शत्रु, देवता मेरे शत्रु, विश्रवा नहीं नहीं नहीं, विश्रवा मेरे शत्रु नहीं, दयनीय पिता। इसीलिए मैं अपने नाम को अपने प्रपितामह से जोड़ना पसंद करता हूं। मैं पुलस्त्य का प्रपौत्र पौलस्त्य और केकसी का पुत्र कहलाना पसंद करता था। पिता की उपस्थिति तो मेरे जीवन में महज एक पुल्लिंग की थी, जिन्होंने मेरे जन्म में अपनी कामुक भूमिका निभाई थी। मेरे बाद मेरे 3 और भाई बहन पैदा हुए। मेरे बाद कुंभकर्ण, नीलमणि और विभीषण। विभीषण सबसे छोटा था और साधु प्रकृति का था। वह बचपन से ही बलि और प्रहलाद के रास्तों पर चल पड़ा। उसे युद्ध नहीं, शांति पसंद थी। उसे साम्राज्य नहीं, वन का एकांत रुचता था। वह भोग नहीं, ध्यान में मग्न रहता था। विश्रवा का सच्चा स्नेह उसे ही मिला। वह विश्रवा और केकसी के सत्व की संतान था। वह साक्षात सत्यम शिवम सुंदरम की मानव मूर्ति था। विभीषण मेरा लघु भ्राता एक सच्चा राक्षस था। यक्ष और रक्ष को उत्पन्न करने वाले निर्विकार ब्रह्मा भी उस पर गर्व करते थे। मैं बचपन से ही जानता था कि उसी के तर्पण से पुरखों की आत्माएं तृप्त होंगी, इसीलिए जानबूझकर हमेशा उसकी उपेक्षा करता रहा। मैं चाहता था कि वह मुझसे तनिक भी प्रभावित ना हो, वह मेरे पद चिन्हों में भूल के भी पांव न रखे। मैं उसके मन में अपने लिए उपेक्षा और घृणा उत्पन्न करना चाहता था, लेकिन हाय रे विभीषण, मेरे पाद प्रहार के बाद भी मेरे तलवे सहलाने लगा कि कहीं मुझे चोट तो नहीं लगी। लेकिन मैंने लेश मात्र भी भावुकता का प्रदर्शन नहीं किया। वह राम का सच्चा भक्त था और राम मेरे शत्रु पक्ष के सेना नायक। वह चाहता था कि सीता जी को लौटा दूं और राम से क्षमा मांग लूं। मैं जानता था कि राम ही इस सृष्टि का संचालन कर सकते हैं और लंका का संचालन या राम का सच्चा भक्त विभीषण। इसीलिए स्वयं युद्ध पर जाने से पहले मैंने अपना राजकोष दरिद्रों और शिक्षणालयों में बांट दिया और विभीषण के नाम राज्य लिखकर सिंहासन पर रख दिया। हालांकि तब तक विभीषण राम के संरक्षण में जा चुका था। अगर विभीषण को मैंने राम के संरक्षण में नहीं भेज दिया होता तो मेरे मरते ही दानव और राक्षस मिलकर विभीषण का संहार कर देते। मैं रावण हूं, भूत भविष्य वर्तमान का प्रत्यक्ष दृष्टा, 55 विद्याओं का ज्ञाता, ज्योतिष, राजनीति, कूटनीति, औषधि शास्त्र, काव्य शास्त्र, काम शास्त्र आदि सर्व विद्याओं का पूर्ण अधिकारी मैं सब जानता था। विभीषण के अलावा हम सभी भाई बहन भिन्न थे। हमारी अत्यंत ही लोक निंदा हुई है। अति तो यह है कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी या पूर्वी भारत में हर जगह देव संस्कृति के पोषक राजाओं के चाटुकार कवियों ने हमें बढ़ा चढ़ाकर विरूपित किया है। नीलमणि को, सुंदरी नीलमणि मीनाक्षी को कुरूपा, राक्षसी, कामुक, शूर्पणखा बना दिया गया है और कुंभकर्ण को भयानक दानव कुंभकर्ण। सामान्य से काफी अधिक उसकी ऊंचाई थी और दानवाकार दिखता भी था, यह सच है, लेकिन वह अति सुंदर था। वह सीधा, भावुक और समर्पित सैनिक था। वह अच्छा मनुष्य था, किंतु रावण का सेवक था। मेरे और कुंभकर्ण के जन्म के संबंध में भी इन चाटुकार पंडितों ने वही कथा पुनर्प्रचारित की है जो दिति के मय आदि दानव पुत्रों के बारे में फैलाई गई थी।
मेरी माँ के बारे में भी पुराण यही कथा कहते हैं कि वह विश्रवा के पास कुबेला में सहवास की इच्छा लेकर गई थी। इस कुबेला के गर्भाधान के चलते दशग्रीव दशानन रावण पैदा हुआ। किसी भी गलत परिणाम के लिए स्त्रियों को दोषी बना देना हमेशा से विरोधाभासों से भरा रहा है। एक तरफ यह दिति और केकसी को पुत्र उत्पन्न करने का दोषी बताती है और दूसरी तरफ इस तरह के सिद्धांतों को भी औचित्यपूर्ण ठहराती है। यद्यपि कुपुत्रो जायते माता को माता न भवति, कुपुत्रों को जन्म देने पर भी माता को माता नहीं होती। मैं रावण अपनी माँ की कुटिलता और विश्रवा की कामुक निर्दयता की संतान हूँ। एक युवती को अर्धवृद्ध मुनि के प्रति कौन सा कामुक आकर्षण रहा होगा? स्पष्ट था कि वह एक कूटनीति के तहत सिर्फ निष्काम थी। मुनिवर अगर सिद्ध होते तो अपने संतान की उम्र की केकसी के प्रति उनके मन में स्नेह उत्पन्न होता, ना कि कामुकता। मेरी संसार प्रसिद्ध क्रूरता, घमंड और कामुकता के लिए मैं अपने पिता को श्रेय देना चाहूंगा। इन 16 वर्षों में मेरी माँ ने अपनी सेवा भावना से उस परिवार के हर सदस्य के हृदय पर राज किया और कुशलता से अपना राज छुपाए रही। इस बीच 2 ऐसे अवसर आए जब भेद खुल जाने का भय था। 2 बार इंद्र मिलने के लिए आए। उनके आने के पहले ही मेरे दोनों नाना किसी बहाने आश्रम से चले जाते थे। बिना कोई पूर्व सूचना के एक दिन भारद्वाज मुनि पहुंच गए और संयोग ऐसा कि उन्होंने रावण, केकसी, माल्यवान और सोमाली को एक साथ देख लिया। वे सीधे विश्रवा के पास जाकर बैठ गए। मैं जानता हूं कि भारद्वाज मुनि के द्वारा हमारी सच्चाई बताए जाने के बावजूद विश्रवा के लिए हम पर शक करना आसान नहीं रहा होगा। आधी घटी तो तर्क वितर्क में ही निकल गई होगी और जब वह सत्य को जांचने के चले होंगे तब तक हम लोग बहुत ही दूर जा चुके थे। हमारे पीछे आश्रम के सभी विद्यार्थियों को दौड़ाया गया और उनके पीछे विश्रवा और भारद्वाज भी भागे, लेकिन तब तक हम पहुंच के बाहर थे। हम लोगों ने दिति की संतान मैदानों की नगरी में शरण लिया। माल्यवान और सोमाली जैसे कूटनीतिज्ञों को पाकर मैं भी प्रसन्न हो गया। उसके पास योद्धा तो थे लेकिन कूटनीतिज्ञ नहीं थे। खतरा यह था कि उसकी भी दृष्टि लंका के राज्य पर थी। इसका भी सहज समाधान मेरे कूटनीतिज्ञ नानाओं ने निकाल लिया। उन्होंने मैदानों की बेटी मंदोदरी से मेरा विवाह कराकर दोनों का लक्ष्य एक कर दिया। सुरा सुंदरियों वाली देवताओं की सुप्रसिद्ध कमजोरी का फायदा उठाकर इन दोनों ने देवताओं को आपस में लड़ाना शुरू किया। कुबेर भले हर समय सुरा सुंदरी में डूबा नहीं रहता था, लेकिन इनका रसिक हो चला था। उसके पास भेजी जाने वाली युवतियों का प्रशिक्षण मेरी माँ केकसी के देखरेख में चल रहा था। जैसे जैसे लंका पर मेरा दबाव बढ़ता गया, केकसी सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी पकड़ बनाती गई। वह कुबेर को मरवाना नहीं चाहती थी। उसने 3 बार कुबेर पर होने वाले हमलों को विफल कर दिया और जब कुबेर की सेना को कूटनीतिक तरीके से अपने अधीन कर मैंने महल में प्रवेश किया तो कुबेर को चोर दरवाजे से निकालकर सुरक्षित विश्रवा के पास पहुंचा दिया। लंका का राज्य मेरे हाथ में आते ही मैं मदांध हो गया। मैंने पृथ्वी, आकाश, पाताल सब पर विजय प्राप्त करने की योजना बना डाली। विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की आवश्यकता थी। शक्ति के लिए हम तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की उपासना की। कठिन तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो विभीषण ने अनन्य भक्ति की मांग की। मैंने अबध्य होने की मांग की, लेकिन कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने गया था। सरस्वती ने उसकी मति भ्रष्ट कर दी और उल्टे वह निद्रासन मांग बैठा। क्षण मात्र भी गंवाए बिना परमपिता ने तथास्तु कह दिया। मेरे बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने वीर कुंभकर्ण को 6 महीने में 1 दिन का जागरण का वरदान दिया। वरदान प्राप्त कर मैंने धरती, आकाश, पाताल हर जगह अपने विजय के झंडे गाड़ दिए। पौराणिक कथाओं में यह बार बार वर्णित है कि मैंने कुबेर से विमान छीन लिया। यह सच नहीं है। अगर कुबेर या विश्वकर्मा ने विमान बनाया था तो उन्होंने दोबारा क्यों नहीं बना लिया और मैं दूसरा विमान क्यों बनाता भला? वह एक महाशक्ति थी और उस पर मैं अकेले अधिकार रखना चाहता था। तो आपने मैं रावण नहीं हूँ समालोचन में प्रकाशित कहानी का दूसरा खंड अभी सुना और अब यहाँ से तीसरे खंड में आपको कथा आगे चलेगी कि तपस्या के बाद
तीनों भाइयों ने किस तरह से लंका को प्राप्त किया।